क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन भारतीय पूर्वजों ने किस तरह की अद्भुत और अत्याधुनिक तकनीकों का विकास किया था? भारत की प्राचीन सभ्यता का इतिहास जितना समृद्ध और विविधतापूर्ण है, उतनी ही इसकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की धारा भी अविश्वसनीय रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित कई तकनीकों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला। इन तकनीकों के बारे में शायद हम आज भी उतना नहीं जानते जितना हमें जानने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी प्राचीन भारतीय तकनीकों के बारे में जो उस समय के लिए बहुत ही आगे थीं। सबसे पहले बात करते हैं विमान शास्त्र की। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में जो विमानों का वर्णन मिलता है, उन्हें आजकल के हवाई जहाज़ों के समान माना जा सकता है। इन विमानों को विमान या विमान विज्ञान कहा जाता था और इन्हें न लेकर कई तरह की कहानियां और सिद्धांत प्राचीन भारतीय साहित्य में पाए जाते हैं। इनमें से विमान को उड़ाने के लिए विशेष धातु, मंत्र और विज्ञान का समावेश था, जो न केवल उस समय के लिए बल्कि हमारे वर्तमान समय के विज्ञान से कहीं अधिक उन्नत थे। क्या यह तकनीकी ज्ञान सिर्फ कल्पना थी या फिर हमारे पूर्वजों ने वास्तव में इसे विकसित किया था? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक गणना पद्धतियों के बारे में। भारतीय गणितज्ञों ने अति प्राचीन काल में कई ऐसी गणना पद्धतियां विकसित की जो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। उदाहरण के तौर पर आधुनिक शून्य, जीरो की खोज भारतीय गणितज्ञों ने की थी। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का उपयोग गणना में किया और यह सिद्धांत न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में गणित की दुनिया में क्रांति लेकर आया। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम की अवधारणा भी भारतीय गणितज्ञों द्वारा सबसे पहले दी गई थी, जिसे बाद में पश्चिमी देशों ने अपनाया। यह दिखाता है कि प्राचीन भारत के गणितज्ञों ने ऐसे सिद्धांत और तकनीकें विकसित की थीं जो आधुनिक गणित की नींव बन गईं। आयुर्वेद के बारे में कौन नहीं जानता? यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में गहरी समझ थी। आयुर्वेद की तकनीकों में प्राकृतिक औषधियों का उपयोग किया जाता था जो न केवल स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती थीं बल्कि विभिन्न बीमारियों का इलाज भी करती थीं। आयुर्वेद में दवाओं का निर्माण और उनके उपयोग का तरीका इतना वैज्ञानिक था कि यह आज भी प्रचलित है। यहाँ तक कि आजकल की फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी आयुर्वेदिक दवाओं से प्रेरित हैं। पानी की प्रबंधन प्रणाली के बारे में बात करते हुए प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की अत्याधुनिक तकनीकें विकसित की गई थीं। भारतीय सभ्यताओं ने जल संचयन के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जो जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली थी, वह किसी भी आधुनिक शहर से भी अधिक उन्नत थी। हड़प्पा के शहरों में सार्वजनिक स्नानागार, जलाशय और नालियों की व्यवस्था थी, जो यह दर्शाती है कि प्राचीन भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन पर बहुत ध्यान दिया जाता था। अब हम बात करते हैं धातु विज्ञान की। भारतीय प्राचीन सभ्यताओं में धातु विज्ञान बहुत विकसित था और इसमें विशेष रूप से लोहे और धातु मिश्रणों के अध्ययन पर ध्यान दिया गया था। दिल्ली का लौह स्तंभ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो आज भी खड़ा है और जो प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का गवाह है। यह लौह स्तंभ 1600 साल पुराना है और इसके जंग लगने के कोई संकेत नहीं है, जो यह साबित करता है कि भारतीयों ने उस समय अत्याधुनिक धातु विज्ञान का उपयोग किया था। पेट्रोलियम और गैस के बारे में भी भारतीयों ने प्राचीन समय में शोध किया था। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भारतीयों ने पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग अपनी चिकित्सा पद्धतियों में और युद्धों में किया था। मसालों का उपयोग और तरल पदार्थों की वाष्पीकरण तकनीक को लेकर भी भारतीयों ने कई प्रकार की उन्नत प्रक्रियाएं विकसित की थीं। भारतीय बड़े और छोटे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की ओर भी ध्यान दिया गया था। प्राचीन भारत में सुनहरी मंदिरों और स्मारकों का निर्माण किया गया, जिनमें वास्तुकला और इंजीनियरिंग की नई तकनीकें समाहित थीं। इनमें से कुछ मंदिर और स्थापत्य संरचनाएं आज भी खड़ी हैं और हमें यह बताती हैं कि उन दिनों भारतीय इंजीनियरिंग में कितनी प्रगति हो चुकी थी। भारत के प्राचीन ज्ञान और तकनीकें उस समय के लिए सचमुच अत्याधुनिक थीं। हालांकि
समय के साथ कई तकनीकें खो गईं, लेकिन जो जानकारी आज भी हमारे पास है वह यह साबित करती है कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान की नींव बहुत मजबूत थी। इन तकनीकों की खोज करने के लिए हमें और शोध की आवश्यकता है, ताकि हम इस अद्भुत और गहरे ज्ञान से पूरी तरह से परिचित हो सकें और इसे फिर से जीवित कर सकें। इन प्राचीन भारतीय तकनीकों को समझना न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जानने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी दिखाता है कि हमारे पूर्वजों के पास कितनी गहरी और अविश्वसनीय ज्ञान था जिसे हम आज भी अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं।